हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीरियस भी है, क्योंकि ज्यादातर वो बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था भाई कि कैसी चल रही है आपकी जिंदगी। भाई बहुत एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, इस बात की गारंटी है आप कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकाल लोगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए हुए और डिटेल में आपको समझाते हैं कि भाई समस्याएं हैं क्या और उनसे बाहर आप कैसे निकलोगे। ध्यान से समझो, हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला कैसी चल रही है आपकी लाइफ। तो भैया क्या हुआ, लगभग 19% लोगों ने कहा कि ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक का मतलब भी आदमी दुखी ही होता है, वो कहता है चलो ठीक ठाक है भाई, ठीक है। केवल 12% लोगों ने कहा कि मस्त चल रही है, बढ़िया है भाई, ठीक है। और 70% लोगों ने, मेरे भाई 11,000 वोट इस पे पड़े हुए हैं, यानी 11 सत्ते 77, लगभग अगर बताएं तो 8 से 9,000 लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ मस्त नहीं चल रही है। वो ग्रेजुएशन में तो हैं लेकिन उनके सामने कुछ समस्याएं। भाई हमने भी बीएससी की अपने जमाने में, और हमें मालूम है कि जब आदमी बीएससी में होता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। सब कुछ हमने यहां पर लिखा है, बैठ के प्रॉपर रिसर्च करिए, सोचते हैं बैठ के, यार दिमाग लगाते हैं तब वीडियो बनाते हैं। ध्यान से समझो भाई, ठीक है। सबसे पहले जब आदमी ग्रेजुएशन में होता है उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर होता है। एकेडमिक का मतलब उसे ये लगता है यार कहीं बीएससी में बैक ना आ जाए, यार बीएससी की कोचिंग पढ़े तो पैसे कहां से लाएं, नहीं पढ़े तो यार पास कैसे होंगे। हमारे जमाने में तो यूट्यूब भी नहीं था भाई, तो कोचिंग नहीं पढ़ना मतलब नहीं, क्योंकि कॉलेज में कुछ होता नहीं था, नहीं पढ़ने का ये मतलब हो जाता था कि यार अब क्या ही करें बैठ के, तो पैसे की भी व्यवस्था करनी, यानी एकेडमिक प्रेशर बहुत होता था कि यार किस तरीके से बीएससी में हम अच्छे नंबर ला पाएं या पास हो पाएं। बल्कि हम आपको हकीकत बताते हैं, बहुत राग फैला हुआ था बीएससी में, बहुत आदमी फेल होता है, 15% रिजल्ट जाता है, 20% रिजल्ट जाता है। तो जब हमारा फर्स्ट ईयर था, उस समय सेमेस्टर नहीं था, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो हमारा एक दोस्त है, हमें पता ही नहीं चला रिजल्ट आया, उसने फोन किया भाई, ठीक है। मेरे पास छोटा वाला फोन था उस समय, तो उसने हमें फोन किया, बोले तुमने यार जलवा काट दिया। हमें लगा मजे ले रहा है, बोले यार तुमने माहौल बना दिया। कभी बाद में पता था, मेरी याद है मैं 64% आई थी। फिर हमने बाद में कोई इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं डाला क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम सब में कायदे से पास थे, ठीक है। फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते मेरी लगभग 72% बन गई थी भाई, ठीक है। तो बीएससी में हमने अच्छा माहौल उस समय बनाया था। तो एकेडमिक प्रेशर आपके ऊपर इस समय होगा, अच्छा खासा होगा भाई, ठीक है। दूसरा, करियर के लेके अनसर्टेनिटी है भाई। करियर को लेके अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है भैया, अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब यह है कि पता ही नहीं है कि भैया हम क्या करें। एसएससी की तैयारी करें, भाई वहां स्कैम हो गया। बीपीएससी की तैयारी करें, वहां लोग धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। बेचारे खान सर अभी देखिए कितना बीमार हो गए थे। बहुत सारी चीजें सबने देखी हुई हैं। यानी सरकारी नौकरी में मोटी मोटी बात करें तो भैया 15-15, 20-20 लाख रुपए में सीट बिकने तक की नौबत है। और आपको पता है कि यार भाई करियर में हम क्या करें, बिजनेस हम कर नहीं सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके की आपके सामने दिमाग समस्याएं घूम रही होंगी और बहुत परेशानी आपको लग रही होगी। उसके बाद सेल्फ डाउट, कई बार खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि भाई वाकई में हमें समाज में क्रेडिबिलिटी हमारी है या नहीं है। घर वाले कहने लगते हैं तुम्हारी बहन बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम तुम्हारे ऊपर खर्चा करें। अब 50 तरीके की बातें होती हैं। जिनके घर वाले उतने मैच्योर नहीं होते, खुलेआम ताने मिलते हैं, भाई क्या करोगे। तो खुद के ऊपर डाउट होने लगता है कि हम क्रेडिबल हैं भी या नहीं। तो एक एग्जाम्पल आपको दिए दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो भैया आप क्रेडिबल नहीं हो। क्या मतलब, जैसे कोई पेंटर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, हम उससे कहें फिजिक्स पढ़ाओ आके, और उससे कहें तुम तो बौरे हो, फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रहे हो। नहीं भाई, वो पेंटिंग स्किल उसकी, मेरे भाई वो पेंटिंग में मतलब पावरफुल आदमी है। मान लिया कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ाने में अच्छा आदमी है, तो पढ़ाई आना या ना आना उससे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं होगा कि आगे आप कितने कामयाब हो गए। अभी हम आपको कुछ एग्जांपल भी देंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, ठीक है। बहुत रिसर्च करके लाए, जैसे मेरी ही कहानी अगर हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, बहुत बार बता चुके हैं। मेरे संग में भी सेम हालत थी। मेरे पिताजी नहीं है, जब हम 2-2.5 साल के थे तब एक्सपायर हो गए थे। तो घर की जिम्मेदारी, बहनों की शादी, मतलब बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन सब कुछ आराम से मैनेज होता चला गया। जब हम 12th क्लास में थे तब ही हमने क्या किया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आगे समझाते हैं भाई, ठीक है। ये सारी कहानियां आपको पता है, समझो भाई। सबसे पहले भैया 3 स्टेप आपको जरूर फॉलो करने हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब, वरना आगे चल के आप फंसेंगे। नंबर 1 स्टेप बन क्या है, अपने पैशन और स्ट्रेंथ को समझो। सर जी पैशन ही तो समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको समझाते। जैसे हमने 12 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कैसे पढ़ाना स्टार्ट किया, हम एक जगह पे पढ़ने गए, वहां पे बहुत भीड़ थी। हमने देखा यार ये तो बहुत पैसे छाप रहे हैं, यार बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जलवा भी बहुत है, लोग पैर भी छू रहे हैं, भैया भैया कर रहे हैं। हमने कहा हम भी पढ़ाएंगे। यार ऐसे ही होता है, हर आदमी एक दूसरे से ही सीखता है। हमने किसी और को देखा, आपने हमें देखा, ऐसे ही तो चीजें चलती चली जाती है ना। आप जरूरी नहीं पढ़ाना भाई, ठीक। आपने कुछ और देखा, आपने देखा कि यार ये व्यक्ति यहाँ पे ऐसे पैसे कमा रहा है, हम भी कमा सकते हैं। बस यही आपका पैशन है, यही आपको
आपको पहचानना और शुरू कर देना है 2, 4, 6 सालों के बाद। हम ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देनी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो तो आप रिसर्च करो बैठ के, थोड़ा सा 4-6 दिन दो, बैठो भैया 4-6 दिन, और 4-6 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, ठीक है, बड़ा जोश में था कि हम भैया डेयरी ही खोलेंगे। डेयरी मतलब समझते हो, भैंसों वाली डेयरी। तो हमने कहा खोल लो डेयरी, लेकिन एक काम करो, हम तुम्हारी नौकरी लगवा देते हैं डेयरी पे। 3 महीने जाके पला उठाओ जाके गोबर वाला, 3 महीने के बाद लगे हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, इससे अच्छा कुछ है नहीं। 10 भैंसिया ले आओ, भैंसिया भी मरने का कोई कलेश नहीं, इंश्योरेंस होता है, फंडिंग जो है फंडिंग वगैरह क्या कर देती है, सरकार कर देती है, प्रोजेक्ट लोन आपका हो जाएगा, कुछ पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लगाना, प्लाट वगैरह अगर आपके पास है, बहुत बढ़िया है भाई। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो डेयरी खोलने लगेंगे, नहीं, पहले आप 2-3 महीने रिसर्च करो, अगर उससे रिलेटेड है कहीं पे काम कर लो और अपने पैशन को डिसाइड कर लो मेरे भाई, ठीक है। अभी आप उस एज में हो, 2, 4, 6 महीने प्रयोग भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। नंबर 2, तो अपने पैशन को आपको पहचानना। नंबर 2, प्रतिदिन एक छोटी सी स्किल सीखो भाई, ठीक है, जो करियर को सपोर्ट करे। जैसे मेरा करियर है एजुकेशन, तो हम पता क्या करते हैं, यहां से अगर हम देखें मेरे भाई तो कठोपनिषद रखा हुआ है, आचार्य प्रशांत जी की मुक्ति किताब रखी है, उधर वाल्मीकि रामायण भी रखी है, पीछे श्रीमद् भागवत गीता भी रखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश रखी हुई है किताब, ठीक है, यानी अग्नि की उड़ान रखी हुई है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम मेरा 2 काम हम बहुत करते हैं मेरे भाई, ठीक है। पहला, किताबें बहुत पढ़ते हैं, खाली टाइम में बैठे कुछ पढ़ रहे हैं, बैठे हुए फोन में पढ़ें, किताब में पढ़ें, पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा करियर क्या है, पढ़ाना, तो उससे रिलेटेड हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ताकि मेरी स्पीच अच्छी हो सके, हम कुछ एग्जांपल आपको दे सकें। दूसरा काम हम बहुत करते हैं आजकल, जो नॉलेजेबल पॉडकास्ट होते हैं भाई, ठीक है, कोई सफल आदमी है उसका कोई पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का दौर है 2025 में, हमने बीच में स्टार्ट किए थे, टाइम की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन हम भी इनवाइट करेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लेना, अगर आपकी कोई फेमस कहानी है, आपने कुछ जिंदगी में अच्छा किया है, बुला लेंगे मेरे संग में, यहां पे खड़े होकर रिकॉर्डिंग करना, बताना अपनी कहानी दुनिया को, बाकी लोग सीखेंगे मेरे भाई। तो पॉडकास्ट सुनो बैठ के, अगर कोई अच्छा कामयाब व्यक्ति पॉडकास्ट दे रहा है, वहां से कुछ चीजें निकल के आती है। तो हम 2 काम इस समय खूब करते हैं भैया, ठीक है। दिन में, रात में सोते समय मेरे भाई टाइम नहीं है तो भैया रात में सोते समय कोई पॉडकास्ट चला लिया, चलाते चलाते सो गए भाई, ये भी चीजें हम करते रहते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप कोई भी ऐसी स्किल सीख सकते हो जो आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी जो पैशन है उससे कनेक्ट हो और आप चीजों को आगे बढ़ा पाओ भाई, ठीक है। जैसे एक्सेल सीख सकते हो, हमने कई बार बताया। कुछ मत सीखो, मेहंदी लगाना सीखना बैठे हुए, मेहंदी लगाने में मजा आ रहा, मेहंदी लगाना सीखो। आपने देखा होगा कई लोग मोहल्ले में होते हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर के क्लिनिक पे भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं भाई? उसका कारण ही यही है कि बच्चा हमारा जाएगा और कुछ सीख पाएगा भाई, ठीक है। वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, बहुत सारी स्किल्स हैं, हम एक आध एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप सीख सकते हो मेरे भाई। कोशिश करो कि अगला दिन पिछले दिन से कुछ अच्छा हो भाई, ठीक है। तीसरा मेरे भाई, अपने एकेडमिक्स के साथ में एक बैकअप प्लान पर भी काम करो। बैकअप प्लान का मतलब क्या है? जैसे मेरा कभी पढ़ाना बैकअप प्लान नहीं रहा, हमें मालूम था मैं यही करना है, लोगों ने समझाया, कोचिंग वाले बर्बाद हो गए, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमने नहीं, हमें यही करना है, बात खत्म है। होंगे तो अपने मजे के काम को करके बर्बाद होंगे भाई, सीधी सी बात है कि भाई पढ़ाने में मजा आता, पढ़ाते पढ़ाते बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि भैया वहां पे दुखी हैं, कह रहे कैसे करें, क्या करें, वो काम नहीं करेंगे। मेरा ये वाला तरीका था, आपका तरीका कुछ और हो सकता है। तो एक बैकअप प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए आजकल की इस बेवकूफ बनाने वाली दुनिया में, जहां पर सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। कई ऐसे टीचर्स हैं जो सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, उनसे जब आप पर्सनल बात करो तो वो सिर्फ क्या करते हैं मेरे भाई, बच्चों से लेके कोई बातचीत नहीं होती उनकी, अरे ठीक है यार अब जो होना था हो गया, ऐसी बातें करते हैं भाई। ऑफलाइन में कई टीचर्स को हम जानते हैं जो 30-30, 40-40 सालों से पढ़ा रहे हैं यार, थक चुके हैं वो, उन्हें कह रहे थे बच्चों से मैं कोई लेना नहीं भैया, देखो सीधी बात है। तो रियलिटी है, किसी पे भरोसा मत करो यार। किस पे भरोसा करो? अपने ऊपर, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, चीजों को देखो, कुछ अच्छे लोग जिन लगे कि आप ये लोग हाँ कुछ अच्छा कायदे की जानकारी दे रहे हैं, उन लोगों पे भरोसा करो, उन लोगों को फॉलो करो। अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, अभी सबसे पहले यूट्यूब खोलो इस वीडियो को देखने के बाद कि कौन कौन आपकी फीड में आ रहा है, खुद पता चल जाएगा भैया। सबको हटाओ, नई जीमेल बनाओ यार, हमें तो हमेशा कहते हैं सिर्फ सिखाने वाले लोगों को फॉलो करो भाई, ठीक है। कंफ्यूजन इज नॉट द एंड, इट्स अ सिग्नल। कंफ्यूजन कभी भी एंड नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, जैसा कि लोगों ने कम्युनिटी में लगाया, इसका मतलब यही है कि कंफ्यूजन एंड नहीं है। जिंदगी में जब कभी कंफ्यूजन हो, इसका मतलब अब कुछ नया करने का समय आ गया है। कंफ्यूजन इज नॉट द एंड, इट्स अ सिग्नल। कैसा सिग्नल है भाई? कुछ नया करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको कुछ नया करना है। अब हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं जिन लोगों ने बीएससी करी है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता भाई,
बीएससी ही की उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले रितेश अग्रवाल जी ओयो के फाउंडर हैं, बीएससी ही की उन्होंने। के राधाकृष्णन जी इसरो के फॉर्मर चेयरमैन हैं, कि कौन नहीं जानता इन्हें मेरे भाई, बीएससी ही की है इन्होंने। हर्षा भोगले जी आपने देखा होगा, बहुत फेमस कमेंटेटर हैं, क्रिकेट के भैया, इन्होंने भी क्या करी है, बीएससी करी है। मेडिकल फील्ड में बीएससी, रेडियोलॉजी के ऊपर पूरा पॉडकास्ट हमने बनाया हुआ है। मेडिकल फील्ड में आप ज्यादातर डॉक्टर देख लेना, आगे भले ही एमबीबीएस लिखा हो, पहले नंबर पर बीएससी लिखा होगा भाई। तो बीएससी को हल्के में मत लो मेरे भाई। एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति, आप बड़े से बड़ा टीचर उठा लो, बीएससी करी होगी उसने। हमने भी स्टार्टिंग में बीएससी ही करी है मेरे भाई। लगभग आप देखना 10 टीचर उठाना जो फेमस हो, लोग जिन्हें जानते हो, 10 में से 8 लोगों ने बीएससी करी होगी। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी, मेडिकल में हमने कह दिया, कोई बड़ा डॉक्टर देख लो, बाहर बोर्ड लगा होगा, पहले बीएससी लिखा होगा, आगे एमडी, एमएस और जो भी लिखा हो, लेकिन पीछे बीएससी जरूर लिखा होगा। गवर्नमेंट एग्जाम में मेरे भाई आपके पास मैथ की स्किल है, सारी चीजें हैं, आप 12th में साइंस साइड पढ़ के आए हो, टॉप करते हैं बच्चे यार गवर्नमेंट एग्जाम में भी। सीधा तरीका है यार। और उसके एंटरप्रेन्योरशिप में भी, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ भी, जहां पे आप उद्यमी हैं, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ खुरापात कर रहे हैं, बीएससी इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, आपके दिमाग को डेवलप कर रहा है भाई। तो आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारी स्किल्स हैं मेरे भाई, कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और हर सेक्टर में बढ़ सकते हो। हम आपको दिखा रहे हैं, नाम भी दिखा रहे हैं भाई। एपीजे अब्दुल कलाम, आप देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थे, ठीक है। रितेश अग्रवाल जी मैनेजमेंट कह लो भाई, होटल के क्षेत्र में आगे बढ़े तो मैनेजमेंट में आ जाए भैया। ये देखिए इसरो के चेयरमैन है, ये कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट में, यानी अलग अलग फील्ड के एग्जाम्पल हमने आपको दिए। ओवरऑल अगर बात करें मेरे भाई, तो बीएससी करने के बाद फंसे नहीं हो, बस आप केवल बीएससी के ऊपर डिपेंडेंट हो, यही गलती है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छा सा आपको अनाउंसमेंट दे रहे हैं, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला सारा कंटेंट इसी चैनल पे आएगा, पढ़ाते रहेंगे, आपको मन लगा के आप पढ़ते रहो, पास हम आपको कराते रहेंगे, मेरी जिम्मेदारी है अच्छे नंबरों से। लेकिन स्किल से रिलेटेड चीजों को सिखाने के लिए हमने एक चैनल बना रखा है, कल्लू एकेडमी बी डिकेडियन। उस पर 4 महीने से कोई वीडियो नहीं गई है, लेकिन हम उस पर एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहे हैं। ध्यान से समझो मेरी बात को, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम 10-12 दिनों का लाएंगे। जो लोग मेरे पास यहाँ पढ़ाते हैं वो वीडियोस हम उन लोगों को दिखाएंगे, वो लोग तो सीखेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं आप भी सीखो। कुछ नहीं कर सकते हो, यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ, पढ़ाना शुरू करो, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करो। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। जो पढ़ रहे हो वही पढ़ाओ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने जल्दी में एक बिटिया देखी, नीचे कॉमेंट्स कर रही थी, तो हमने देखा उसका चैनल, तो भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बच्चे, लोग कर रहे हैं। तो वाकई में जो लोग जुड़ना चाहते हो, कल्लू एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 3-4 दिन के अंदर उसमें पहली वीडियो आ जाएगी। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं 10-12 दिनों का। बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत मेरी अच्छी लगेगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कुछ सिखा पाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को करो सब्सक्राइब। टाइटल वीडियो का रख देंगे कंफ्यूजन से लेके कॉन्फिडेंस तक, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस में आ गए उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू।